गुजरात के अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है उसमें 3 ऐसे चौंकाने वाली चीजें सामने आई हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। साथ में एक ऐसा इंसिडेंट जिसने सबको रुला कर रख दिया। क्या है इस रिपोर्ट में, चलिए जानते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और इस पूरे इंसिडेंट को सुनने के बाद आपका क्या कहना है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विश्वास कुमार की, जो एयर इंडिया विमान हादसे से जिंदा बच गए। ये किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा सकता है कि जिस विमान के परकच्चे उड़ गए, 265 लोगों की जान चली गई, उस भीषण हादसे में विश्वास कुमार का बचना चमत्कार है। फिलहाल विश्वास कुमार अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल अस्पताल में उनसे मुलाकात करी। प्रधानमंत्री ने उनका हाल चाल जाना। इस दौरान विश्वास कुमार ने हादसे को लेकर अपनी बातें भी समझाई। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में विमान हादसे वाली जगह का निरीक्षण भी किया और उस हॉस्टल में भी पहुंचे थे जहां पर प्लेन जिसकी छत पर जाकर गिरा था। अहमदाबाद के दर्दनाक विमान हादसे ने एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के 241 यात्रियों और क्रू मेंबर्स की जान ले ली, लेकिन एक शख्स इस भयानक हादसे से मौत को मात देकर लौट कर आ गया। विश्वास कुमार रमेश, भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश अपने भाई के साथ लंदन जा रहे थे, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद फ्लाइट अचानक से नीचे गिरने लगी, फिर 2 हिस्सों में टूट गई। तेज धमाके के बाद हर तरफ आग और चीखें थी, लेकिन विश्वास कुमार किसी चमत्कार से जिंदा बाहर आ गए। और उन्होंने क्या कहा कि यह हादसा कैसे हुआ, उन्हीं की जुबानी सुने। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हाल चाल पूछा सब। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए कि तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नज़रों के सामने एयर हॉस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मेस हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाएं, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्ट्रक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। और सब सामने सब हुआ। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे थे ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ ही थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब 2 एयर हॉस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहाँ से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। अभी इलाज वगैरह कैसा हो रहा है? अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? इलाज बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिंग है, बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं सब। और ऐसे में जब विश्वास कुमार की आंख खुलती है तो उन्होंने खुद को लाशों और मलबे के बीच पाया। खून से लथपथ डरे हुए विश्वास कुमार ने हिम्मत जुटाई और पास ही एक एम्बुलेंस तक पहुंचे। तभी उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। उनके परिवार को भी इससे राहत मिली है, लेकिन विश्वास के एक और भाई जो उनके साथ थे इसी विमान यात्रा में इस हादसे का शिकार हो गए। जिस प्लेन हादसे में इंसान जलकर खाक हो गया, लेकिन वहीं एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। मैं बात कर रही हूँ श्री भागवत गीता की, जो बिल्कुल सही सलामत मिली। इसे भी लोग चमत्कार बता रहे हैं।
जहां पर हर तरफ इंसानी जिंदगी बचाने के चीखें भगदड़ मच रही थी, उन सब के बीच में सुरक्षित थी पूरे तरीके से हमारी भागवत गीता, जिसे देखकर सब हैरान रह गए। चारों तरफ तबाही का मंजर था और ये पवित्र ग्रंथ ना सिर्फ सही सलामत मिला बल्कि उसे एक खरोंच तक भी नहीं आई। और इस समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि भगवत गीता की किताब बिना जले किस तरीके से एक शख्स ने अपने हाथ में ले रखी है और वो बार बार उसको पलट कर दिखा रहा है, उसके पेजेस पलट कर दिखा रहा है कि यहाँ पर एक भी पेज में कोई भी चिंगारी नहीं लगी, थोड़ा सा भी उसको कुछ भी आहत नहीं आई है। यानी हमारी जो भागवत गीता किताब है वो बिल्कुल सुरक्षित है। और भागवत गीता का यूं सुरक्षित मिलना मानव सनातन संस्कृति की अटूट शक्ति और दिव्यता का प्रमाण है। भागवत गीता में कहा भी गया है कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता, आग भी जला नहीं सकती। तो क्या ये उसी की हकीकत है? इस हादसे ने बहुत कुछ मिटा दिया, बहुत जिंदगियां, बहुत परिवार तबाह कर दिए, सब कुछ जलकर खाक हो गया, लेकिन भागवत गीता सुरक्षित है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आस्था की जो चीजें हैं वो सच में अजर और अमर होती हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं हम अगली खबर में। धन्यवाद।